आप ये बताओ, पहला सेंटेंस तो क्लियर है ना, जी कान कॉमन। जी कान कॉमन का मतलब तो कैपेसिटी, और अलाउ किया तो जी डार्फ कॉमन। दोनों चीजें क्लियर है आपको? अब दूसरा सेंटेंस बोलो, यू शुड हेल्प मी। यू शुड हेल्प मी। तो जैसे ही आप लोग शुड सुनते हो, इसका मतलब है कोई एडवाइस दे रहा है कि तुमको ऐसा काम करना चाहिए। 11 बज गए, तुमको अब सोना चाहिए। 1 बज गए, खाना खा लेना चाहिए। चाहिए, अपन किसी को चाहिए में सजेशन देते हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तुमको हेल्प करनी चाहिए। तो तुमको चाहिए ये तो पहले लिख देंगे, और हेल्प का मतलब है डाटी वर्ब। ये पता चल रहा है आप लोगों को? डाटी वर्ब है हेल्पन। ओके, सो डू जोल्स्ट, और हेल्प वर्ब है वो तो लास्ट में आएगी। और आप ये भी कह रहे हो कि ये डाटिव है, तो किसकी हेल्प करनी चाहिए? मेरी। तो इश मिश मियर में से क्या लिखूं? मियर। समझ आ रहा है ये? यस, मियर इसलिए लिखूंगा मैं क्योंकि ये हेल्प के हिसाब से गाइड होगी है। सो डू जॉल्स्ट मियर हेल्पन, तुमको मेरी हेल्प करनी चाहिए। ओके, दे के हिसाब से बताओ ना सर इसको। जैसे तुमको मेरी हेल्प करनी चाहिए, चाहिए। जैसे आप हमारे को बोलो, हाँ, तुमको उसके लिए फिर हम पूरा कंप्लीट हो गए ना सर, बहुवचन में आ गए प्लूरल में। प्लूरल में मतलब सबको ईयर के हिसाब से कह रहे हो, हाँ, उसके लिए के हिसाब से। तो ईयर जोल्ट आ जाएगा। इसी को मैंने डू के हिसाब से बोला, आप कह रहे हो कि तुम सबको मेरी हेल्प करनी चाहिए, तो ईयर जोल्ट आ जाएगा। यही बता रहा सर। आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए तो जी जोलन मियर हेल्फन। तीनों को ही इंग्लिश में लिखेंगे, यू शुड हेल्प मी। मैंने वो नीचे वाला ईयर वाला कर दिया है। बिल्कुल सही है, टेंशन की बात ही नहीं है। अगर कोई इंग्लिश में इतना लिखा है यू शुड हेल्प मी, अगर किसी ने ये लिखा है तो इंग्लिश की तो प्रॉब्लम है ना। इंग्लिश में तो यू यू होता है, लेकिन जर्मन में तो, हिंदी में हम लोग तू और आप बोलते हैं, और यहां जर्मन में तो 3 है। तू अकेला, तुम सब ईयर, तू अकेला डू, और आप जी। और आप सब बोलना हो तो दूसरा वाला जी कैपिटली। तो इसका मतलब है यू शुड हेल्प मी, ये दूसरा वाला जी लिखूंगा तो भी दिखेगा सेम ही, इसलिए 2 बार नहीं लिखते हैं। जर्मन की ये 4 सेंटेंस हैं, चारों की मीनिंग अलग अलग है, और इंग्लिश में देखो तो इसी के 4 बन सकते हैं। इसका मतलब है तुमको मेरी हेल्प करनी चाहिए, इसका मतलब है तुम सबको मेरी हेल्प करनी चाहिए, इसका मतलब है आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। किसी एक बंदे को कह रहा हूं यहां पे आपको, और यहां पे आप सबको मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो इनमें से किसी ने जो भी लिख दिया वो सही है, क्यों इंग्लिश में पता नहीं चलता ना। सो यू शुड हेल्प मी के 4 है, तुमको, इसका मतलब है तुम सब या तुम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, तुम दोनों के लिए भी हो सकता है ये। इसका मतलब है आप से, और इसका मतलब है आप सब से। ये ओके, नेक्स्ट। दे मस्ट गो टू द पार्टी।
दे मस्ट गो टू द पार्टी। बोलो। जी मिशन इन दी पार्टी गेहन। कोई बोलेगा सुडेर पार्टी गेहन, कोई बोलेगा सुअर पार्टी गेहन। ये 3 अगर आपने लिखे हैं तो सही है, और कुछ लिखा है तो गलत है। इन नहीं लिखा तो गलत है, क्योंकि तुमको पार्टी में जाना चाहिए। या तो आप ऐसे बोलोगे यू शुड गो टू द पार्टी, यू शुड गो इन द पार्टी। तो टू या इन प्रीपोजिशन जरूर आएगी। तुमको पार्टी जाना चाहिए ना, पार्टी में जाना चाहिए, ठीक है ना। सो इन द पार्टी। इन के बाद में आकुजाटी ले रहे हैं, क्योंकि इन जो है वो 2 वे प्रीपोजिशन है, और 2 वे में हमको देखना पड़ता है अकुजाटिव की डाटिव, और 2 वे में अगर मोशन है तो अकुजाटिव, इसलिए दी का दी हो गया। अगर कोई सू लिख रहा है तो सू तो डाटिव प्रीपोजिशन है, इसलिए हम सू डेयर करते हैं। नेक्स्ट। राम wants to play football. राम will इसमें 2 कहाँ था? राम wants टू प्ले, तो इसका मतलब है टू फुटबॉल थोड़ी है, राइट। टू गो, टू हेल्प, ये तो हर एक वर्ब का मतलब होता ही है। किसी भी वर्ब को आप लिखते हो कोखन, तो इसका मतलब है टू कुक, टू से जागन, मखन टू मेक। हर एक वर्ब का मतलब ही तो टू डू होता है, तो इसलिए वो तो होता ही है। बट इस केस में वो हो गया था यू मस्ट गो टू द पार्टी। ये पार्टी के लिए टू पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में किया था, इसलिए सीता इज अलाउड टू लर्न जर्मन। सीता को अलाउ है। सीता डार्फ डोइच, सीता डार्फ डोइच लर्नन। ड्यूरफन वर्ब की खास बात है, जिसके साथ भी वो लग गई ना, उसी को परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो सीता डार्फ डोइच लर्नन, जर्मन सीखनी है सीता को, अलाउड। नेक्स्ट। उसके बाद ही का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यस। आनंद, विकास ने कुछ पूछा? ओके। रिया इज कमिंग हियर। रिया कॉम्ड हियर। अब इसमें सेंटेंस में देखो, रिया इज कमिंग, राम इज गोइंग, सुरेश इज डांसिंग। आप ये बताओ, आपने बोला मेरे को इज समझ में नहीं आता कि इज आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे लिखा हमने सीता इज कमिंग, अगर इज को हटा दूं तो कम करके भी कोई वर्ब होती है क्या? होती है?
अगर होती है तो इसको हमको लिखना नहीं है। इज को हटा दूं तो गोइंग भी कोई वर्ब होती है क्या? अगर मैं बोलूं टू गो करके कोई वर्ब है क्या? है। अगर है तो ये भले ही आप पढ़ते हो, लिखना केवल यही है, टू मेक। ऐसे डांस, डांस को वर्ब है क्या? टू डांस है। तो इसका मतलब है इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में, मैं यहां हूं, इसमें कौन सी वर्ब है? आई एम हियर। आई एम हियर इस सेंटेंस में कोई वर्ब है क्या? अगर कोई बोल दे कि सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसका मतलब है वो ये मान रहा है कि बिना वर्ब के भी सेंटेंस हो सकता है। अगर मान लो कोई बंदा बोले आई एम हियर, इसमें तो वर्ब ही नहीं है, इसका मतलब है बंदा ये मान रहा है बिना वर्ब के भी सेंटेंस हो सकता है। बिना वर्ब के तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। आई एम हियर तो एम वर्ब है, सी इज इंटेलिजेंट तो इज वर्ब है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। इसको कान खोल के सुन लो। मैन है कि साइड वाली है कि वो अलग बात है, वर्ब तो है ना, ये वर्ब तो है। तो अगर इसमें तो मैं कह रहा था कि इज गोइंग, तो इज के साथ गोइंग भी आ रहा था, इज के साथ कमिंग भी आ रहा था। तो जब आ रहा था तो उसको वर्ब लेना है। अब मैं कह रहा हूं कि आई एम हियर, सी इज हियर, सी इज हियर, इसमें तो ये आ ही नहीं रहा, केवल यही है। तो यही है तो इसको तो लोगे महाराज, बिना वर्ब के कैसे बनाओगे? किसी भी था अपने पास चांस, मतलब जब हमारे पास करने का ऑप्शन है तो हम इसको चूज करते हैं। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है तो इसको तो करोगे। दे ऑल आर हियर, तो इसमें आर आ गया, जेंट लग जाएगा, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, इसमें क्या है? इज आ गया। आई एम प्लेइंग, प्ले आ गया तो वो लेंगे फिर, बस इतना ही है बात इसमें। ओके, तो इसको लेना है कि नहीं लेना है? जब ऑप्शन हो तो इज आर एम को नहीं लेना है, जब ऑप्शन ही नहीं हो तो उसको लेना है। नेक्स्ट, Dinesh and me are going to the class. Dinesh und ich gehen die class. दिनेश एंड मी आर गोइंग इन द क्लास, टू द क्लास। ओके, दिनेश und ich, दिनेश und ich gehen टू द क्लास। बोल रहे हो तो टू तो लगाओ। टू द क्लास या इन द क्लास, आपकी मर्जी। टू बोलोगे तो सू लगवाऊंगा और इन बोलोगे तो इन लगवाऊंगा। सो क्लास को दो वर्ड है क्लास के लिए, एक तो होता है दी क्लास है, और किसी को डेर unterricht, आपने दी क्लास से किया है तो इसको फॉलो कर लेते हैं अपन। इन दी क्लास है, मैंने एक्कुजेटिव लिया है बिकॉज दे आर गोइंग इन। इन प्रीपोजिशन आप चेक करोगे तो पता चलेगा टू वे है। टू वे में मोशन होने पे एक्कुजेटिव हो जाती है, तो दी का एक्कुजेटिव में भी दी रहता है। अगर आप कहो कि हमको याद नहीं रहता है कि नहीं रहता, तो लिख के बता देता हूं। डेयर, दी, दास, दी। कई लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, याद नहीं करते इस टेबल को। देन, दी, दास, दी,
डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। तो दी क्लासे था ना, तो नॉमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों में दी है, तो मैंने कौन सा लिया है? आकुजाटिव लिया है फेमिनिन का। यस। नेक्स्ट, सर यू आर माय फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। You is my friend. ये तो ईस्ट बोल रहा है, विश्ट आएगा, विश्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यू विश्ट, डू बिस्ट माइन फ्रेंड। गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको रियलाइज करना है कि कहाँ गड़बड़ हुई, बस। नेक्स्ट, I am with you. I am Is with common you. with dear. इस बिन मिट हियर। एश बिन मिट डियर। और इसने तो ये बनाया है इस कॉमे मिट डियर, क्या फर्क है इसमें? यस, तो हमने तो तुम्हारे साथ हूं, तो ये बन गया। और इसने कोमा अपनी तरफ से लगा दी, अपनी तरफ से लगा दी, सोचा खुश होंगे, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन मीनिंग अलग है इसका। करेक्ट, वो मैंने आपने लिखा है नहीं। हाँ। नेक्स्ट, She is not visiting Jaipur. सी इज नॉट विजिटिंग जयपुर। ओके, The Jaipur Jaipur. ओके, या सर जो आई एम विद यू है, आपने जो लिखा था इस बिन मिट हियर, इससे सर मतलब प्लूरल के हिसाब से वो हो सकता है सर, तुम्हारे साथ हो, जैसे आपने हमको बोला इस हिसाब से। मतलब मैं, इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं। और मान लो कोई बोले कि मैं तुम सबके साथ हूं, मान लो मैं बोल रहा हूं आपको, तुम लोगों को, सबको, मैं तुम लोगों के साथ हूं, तो क्या आएगा? बोलो। एश बिन मिट, तुम सबका आकुजाटिव बोलो। तुम सब क्या होता है? ईयर, और उसका आकुजाटिव ओइश, और डाटिव ओइश, दोनों का डाटिव आकुजाटिव दोनों ओइश है ना। हमको कौन सा चाहिए? आकुजाटिव चाहिए कि डाटिव? मिट डाटिव है, तो यहाँ पे हम ओइश करेंगे। ये भी तो डाटिव था, तभी तो डियर किया था, नहीं तो डू डिश हो जाता ना, डू डिश डियर, डियर में आ गए। तो इसका मतलब है मैं तुम सब के साथ हूं, और मैं किसी एक आदमी को बोलूं मैं आपके साथ हूं, तो क्या हो जाएगा? इस बिन मिट ईनन, मैं आपके साथ हूं। तो इसका मतलब इन दी सेंटेंस जो है वो तीनों निकल रहे हैं ना सर? बिल्कुल निकल रहे हैं। ये बोल रहा हूं। इंग्लिश में तो एक ही बोलते हैं आई एम विद यू, बोलते हैं, लेकिन निकल तो तीनों रहे ना सर? तीनों निकल रहे हैं, चारों निकल रहे हैं। आप सबके साथ हो, ये बोलना, वो दिखेगा सेम, बट उसका मतलब इस बिन मिट ईनन, बिल्कुल इंग्लिश में एक ही है। इंग्लिश की समस्या है, वो खुद को इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या हो रही है देखो, हाँ। इस बिन मिट डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बिन मिट ऑइश, मैं तुम सबके साथ हूँ। इस बिन मिट ईनन, एक बंदे को कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ। इस बिन मिट ईनन, मैं आप सबके साथ हूँ। इंग्लिश में एक ही है इंग्लिश में। इस बिन आई एम विद यू, आई एम विद यू। तुमको ये चीज पकड़ में आ रही है अगर, तो छा गए तुम लोग। 2 वीक में ही आपको ये सब समझ में आने लग गया है, तो बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि आप डाटिव को भी पकड़ रहे हैं कि डाटिव आ रही है कि कौन सी आ रही है। पर्सनल प्रोनाउन पता चल रहे हैं ना, मिट के बाद में डाटिव आ रहा है, और आप डाटिव बता रहे हो कि ये डाटिव आएगा, इसका मतलब है आपको इस बात का भी होश है कि ये प्रीपोजिशन डाटिव है, नहीं तो इसको डाटिव बताते ही क्यों? इसका मतलब आपको प्रीपोजिशन भी पता चल रही है। और
मेरे को तो लगता है आपको वर्ब का भी पता चल रहा है कि ये नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव की डाटिव चल रहा है क्या? हाँ, सब नहीं बोल रहे ना, इसका मतलब सबको नहीं पता चल रहा। आप, मैं वर्ब लिखता हूं, आप ये बताओ कि ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। ठीक है, फटाक से बोलेगा उसी का माना जाएगा। कोखन, हेल्फन, बिजुखन, जाइन, वेडन, ग्राटुलियरन, डेंकन, एक्यूजेटिव, डंकन, ह्योरन, गिह्योरन। तो आप तो ऐसे टूट के पड़े हो जैसे आपको पता ही है सारा, तो पता ही तो है, तो इसका मतलब आपको पता चलता है। आप फटाक से बोल रहे हो एक्यूजेटिव डाटिव, एक्यूजेटिव डाटिव, इसका मतलब आपको पता चल रहा है तभी तो बोल रहे हो। अगर पता नहीं होता ना आप लोगों को तो एक दूसरे के पीछे छुपते, अरे यार तू बता तू बता, और आप कह रहे हो मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, इसका मतलब है आपको पता है। ये कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। जब पता नहीं होता ना आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, और आप एक दूसरे से पहले बताने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपको आ गया है ये चीज। ओके, सो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव आपकी मुट्ठी में है। हर बार आपको बस ध्यान रखना है कि टेबल में सही लगा रहा हूं क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इश्मिशमियर, विकास इश्मिशमियर की टेबल बताओ। बहुत बिल्कुल मस्त बोला है उसने। बस इसको मैं एक वीक से इसके पीछे पढ़ा हूं कि इस बीच वाले एच को मत पढ़ा करो, लेकिन ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये इसको बोलता है ईहर, ईयर, इसको नहीं पढ़ना है ना, बीच में एच आए तो साइलेंट रखना है उसको, ईयर। बाकी बिल्कुल सही बताया उसने। इस बिन क्या बताया, इश्मिशमियर बिल्कुल, इश्मिशमियर, डू डिश डियर। ओके, नेहा डेयर दी दास्ती वाली टेबल बताओ। There the das the then the das the them there them themselves and हो गया। आइन, आइन की टेबल बताओ। ein eine einen देखो प्लूरल में भी आईने बोला है उसने, ध्यान से सुनेंगे एक बार वापस, मजे आएंगे। प्लूरल में आईने बोलती है कि, हाँ नेहा फिर से बोलो आइन की टेबल। ein eine मतलब प्लूरल में भी आईने बोल रही हो, होता है क्या? नहीं होता सर, के अंदर एक ही चीज होती है। आइन की टेबल में ध्यान रखना है, आइन, आइने, आइन, प्लूरल होता नहीं आइन की टेबल में। dann eine ein डाटिव में einen eine राइट। आपको टेबल सारी याद है आपको, इसका ध्यान रखना है कि प्लूरल में नहीं होती। यस, बाकी आपको आ गई है टेबल सारी, चिंता की बात ही नहीं है। माइन वाली भी आ गई होगी। मनीष माइन की टेबल बोलो। माइन, प्लूरल तो नहीं है ना? नो, ये सर इसमें है। ओके, मायने यहाँ पे माइनन, माइन, मायने, माइनम, ठीक है ना? ओके, तो माइन की टेबल भी याद है तो आपको। काइन की है कि नहीं? काइन की, ओके, काइन की मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आनंद से पूछूंगा।
आनंद काइन की टेबल। काइन काइना काइन काइना काइन काइना। देखो ऐसे मत बोलो कि मुझे पता ही नहीं चले आप कहाँ बोल रहे हो। एक साथ पहली बोल दो, काइन काइने काइन काइने, फिर दूसरी काइन काइन काइना 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 काइन प्लस एन। ओके। रामुतार आप बोलो। मेरे को तो काई 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 सुन रहा है, साफ नहीं पता चल रहा। काइनन काइने काइन काइने काइन काइने काइन काइने काइनन 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 प्लस एन काइन 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 काइनम काइनर काइनर काइनम काइनर प्लस एन। सर इसका एन का एन वाला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ये पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ ओके, काई काई तो पकड़ में आ गई, मेरे को तो गड़बड़ लग रहा था एक आध का। ओके, काई काई करना आ गया तो आपको आ गया। ये डाटिव प्लस, ये जो डाटिव वाला केस है ये प्लूरल में है, ये तो समझ रहे हो, प्लूरल का डाटिव है ये नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है, डाटिव। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि डाटिव प्लूरल की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो वर्ब डाटिव है या फिर प्रीपोजिशन डाटिव है। तो डाटिव से ही तो डाटिव वाली टेबल यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, माई है तो माई का प्लूरल चाहिए ना अपन को, तो हेल्पन बोल दिया मैंने। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, वेरी गुड। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। और दूसरा सेंटेंस है आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड। पहले ये बताओ, आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड, फ्रेंड मैस्कुलिन मान रहे हैं, डेयर फ्रेंड। एश हेल्प है, इधर हो क्या, किधर हो आप, इधर हो कि इधर हो। मैस्कुलिन में डाटिव यही हो ना। इश हेल्प है, माइनम फ्रॉइंड, इश हेल्प है माइनम फ्रॉइंड। ओके, इसको करते हैं। जो फ्रॉइंड है वर्ड, ये डेयर फ्रॉइंड होता है, ये बात तो आपको पता है। इसका प्लूरल क्या होता है, डन। फ्रॉइंड डे होता है कि फ्रॉइंड डन होता है, इनमें से कौन सा है, दोनों में से ये है, यस बीच वाला है। फ्रॉइंड का प्लूरल फ्रॉइंड है, बिल्कुल। तो ये डेन फ्रॉइंडन, इसको बना के बताओ, ये वाला बताओ। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड, माई नन बोल रहे हो आप, ये बोल रहे हो आप पूरे होश आवास में, बिल्कुल सही। क्योंकि हम लोग आपकी बार, पहली बात तो फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल है और वर्ब डाटिव है, तो प्लूरल डाटिव में पहुंचेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। तो माइन की जगह तो हो जाएगा माइनन। और प्लूरल तो फ्रॉइंडे होता है, लेकिन ये जो प्लस एन का चक्कर है ना, ये उस नाउन में आके चिपक जाता है, माइनन फ्रॉइंडन। हर बार ये एन नाउन में लगता है, ठीक है, समझ आ रहा है। बस
इतना ही। आनंद, तुमको काइंड की टेबल याद नहीं हुई है शायद? बोलो एक बार, अभी एक बार सुना दो मुझे फिर से। ओके, ये तो सामने थी, अब सुनाओ। तुमको भी आ गया काई काई करना, परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुनाया। अभी पहले मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा था। ओके, गुड।